Question number 6. Find the area of enclosed by the given figure A, B, C, D, E, F as per dimensions given herewith. इस फिगर में हम लोग को दिया हुआ है, आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ आपको एक स्क्वायर दिखने वाला है और यहाँ पर एक ट्रेपीजियम। इस साइड का लेंथ है 6 सेंटीमीटर और ये हमारा स्क्वायर का सभी साइड का लेंथ है 20 सेंटीमीटर। और ये जो हमारा इस ट्रेपीजियम का हाइट है वो 8 सेंटीमीटर और ये बेस 1 है और ये बेस 2 है 20 सेंटीमीटर। अब हम लोग को इसका फॉर्मूला के जरिए इसका आंसर निकालना है। सबसे पहले तो हमको यहाँ लिख लेना है एरिया ऑफ फिगर ए बी सी डी ई एफ, क्योंकि ये 6 साइड हेक्सागोन का है। 1 2 3 4 5 6 ये हेक्सागोन फिगर है हमारा, इसलिए हमारे यहाँ 6 साइड है। हम लोग यहाँ लिख लेंगे हम लोग को यहाँ पर लिख लेना है एरिया ऑफ स्क्वायर। यहाँ पर देख लेना है सी ए बी सी एफ, यहाँ पर लिख लेंगे ए बी सी एफ और यहाँ लिख लेंगे प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। इसका लिए देख लेते हैं सी डी ई एफ, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम सी डी ई एफ। अब इसके बाद हम लोग को ये लिख लेना है कि क्या क्या इसका एरिया निकालने के लिए होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर का होता है साइड इंटू साइड, प्लस करना है हम लोग को इसमें ट्रेपीजियम का 1/2 इंटू बेस 1 ब्रैकेट प्लस बेस 2 ब्रैकेट क्लोज इंटू हाइपोटेनस। अब यहाँ पर हम लोग को स्क्वायर का साइड पता है, ये जो हमारा दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, हम लोग को यहाँ पर लिख लेना है 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। आप लोग सबसे पहले यहाँ पर अपने जो नोट्स कॉपी पे बनाएंगे वहाँ पर लिख लीजिएगा गिवन करके क्या चीज़ यहाँ पर गिवन है, कौन साइड कितना है। जो मैंने आपको पहले बताया था कि ये साइड इतना है, ये बेस 1 है, ट्रेपीजियम का है, ऐसे ऐसे करके आप लोग को लिख लेना है। यहाँ पर आप लोग को लिख लेना है। उसके बाद प्लस 1/2 बेस 1 है हमारा, ये 6 सेंटीमीटर है बेस, 6 सेंटीमीटर प्लस बेस 2 है हमारा ये वाला 20 सेंटीमीटर इंटू हाइट है हमारा ये तो दिया हुआ था, मैंने आपको बताया था 8 सेंटीमीटर। इतना आपको समझ में आ गया तो आप लोग का क्वेश्चन बनाना इजी हो जाएगा। बस आप यहाँ अब मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है। 20 को 20 से करेंगे तो 400 आता है सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू ये हमारा आ जाएगा 26 सेंटीमीटर इंटू 8, ये कट जाएगा 4 टाइम्स सेंटीमीटर, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 26 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर। ये हमारा फिर से वही हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस अब ये दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया था इसलिए मैंने लिख दिया है। यहाँ पर हम लोग को जोड़ने के बाद आ जाएगा 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग आंसर मिला सकते हैं। ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन फिगर ए बी सी डी ई एफ जी एच। ये हमारा देख लीजिए कितने साइड का है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारा हो जाएगा ऑक्टागन फिगर है ये हमारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ 2 ट्रायंगल है और यहाँ एक बीच में रेक्टेंगल है। ये हम स्क्वायर नहीं है क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं ये हल्का अलग फिगर है, इसलिए हम लोग इसको स्क्वायर नहीं कहेंगे। देखने में लग रहा है स्क्वायर है बट नहीं है।
अब हम लोग को इसका आंसर निकालना है। यहाँ पर हिंट दिया हुआ है, आप सब इसको देखकर बना भी सकते हैं, लेकिन समझना है तो वीडियो पूरा देखें। और जिन्होंने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया वो लाइक सब्सक्राइब कर दें। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला साइड और ये वाला साइड निकालने के लिए हम लोग को यहाँ पर पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं AC इक्वल टू HF, ये दोनों इक्वल होंगे हमारे। AC इक्वल टू HF, यहाँ पर देख सकते हैं HF। अब यहाँ पर हम लोग को निकालना है, ये हमारा बेस है, हाइट है, और ये हमारा हाइपोटेनस है। तो यहाँ हमारा फॉर्मूला हो जाएगा निकालने के लिए, ये वाला आप लोग देख सकते हैं, हाइट स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। अब यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे हाइट का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस हमारा 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस ये हमारा 4 है बेस, तो 4 का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर वैसे के वैसे ही लिख देंगे 24, 5 का स्क्वायर 25 होता है, माइनस 4 का स्क्वायर हमारा हो जाता है 16। हम लोग को यहाँ फिर से वैसे ही लिख देना है, ये स्क्वायर नहीं लिखना है। 25 में 16 घटाएंगे तो हमारा 9 आएगा, ये 9 के ऊपर हमारा चल जाएगा ये स्क्वायर रूट। अब यहाँ हमारा h का वैल्यू आ जाएगा 3, तो हमारा AC भी 3 हो जाएगा और HF भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, बिकॉज ये दोनों इक्वल है आपस में। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब आप लोग को फिर से वैसे ही वो वाला फार्मूला लगाना है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, और ये हमारा एक रेक्टेंगल है। तो हमको यहाँ पर लिख देना है 2 ट्रायंगल का सम और यहाँ पर एक रेक्टेंगल का सम। एरिया ऑफ फिगर ये वाला ABCDEFGH, ये H तक है हमारा, इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पर देख लेते हैं ABC और HGF, ABC प्लस HGF दोनों का हम लोग यहाँ पर एक साथ लिख लेते हैं, हमारा मल्टीप्लाई करने में आसानी होगा। फिर उसके बाद हम लोग को यहाँ कर लेना है रेक्टेंगल, तो उसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल ADEH लिख लेना है हमको यहाँ पर ADEH। उसके बाद हम लोग को यहाँ पर लिखना है, हम लोग को वैल्यू पुट करते चल जाना है, एरिया ऑफ यहाँ पर नहीं, ये वाला नहीं लिखना है, 1/2 इंटू यहाँ पर बेस हाइट हम लोग को लिख लेना है, ये हमारा बेस है और ये हाइट है 4 और 3, 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फिर से हम लोग को लिख लेना है 1/2 इंटू 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। उसके बाद हम लोग को यहाँ पर लिख लेना है ये वाला 8 सेंटीमीटर और ये वाला लाइन 4 और 3 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर, ये हमारे रेक्टेंगल का एरिया निकल जाएगा ₹8। यहाँ पर हम लोग को इससे काट लेना है 2 से 2 बार में, 2 से यहाँ पर 2 बार में, 3 2 जा 6 प्लस यहाँ पर लिख लेते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस फिर यहाँ भी 3 2 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर यहाँ पर हमारा प्लस हो जाएगा 8 7 जा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में हमारा ये सब वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ से सेंटीमीटर में निकालेंगे, इक्वल टू
12 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर हम लोग जोड़ लेंगे तो 12 और 56 हो जाएगा हमारा 68 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। ऐसे ही हमारा ये वाला क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 68 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आ रहा है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ऐसे मैं इसको शॉर्ट्स में डाल दूँगा, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 देख कर समझ सकते हैं। यहाँ पर ये फिगर है क्वेश्चन नंबर 8 का, जो कि ऐसे ही बुक में दिया हुआ था। यहाँ आप लोग समझ सकते हैं, यहाँ 2 ट्रेपीजियम है, एक ये वाला ABCD और एक ये वाला AFED। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं DEFA, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। ये है हमारा हाइट, इसका ये वाला हाइट है और इसका ये वाला हाइट है, इधर भी है। हम लोग का साइड दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर और ये हमारा टोटल दिया हुआ है 23 सेंटीमीटर। अब हमारा यहाँ तक तो सब 13 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ हमारा ये वाला भी 13 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो 23 में से 13 सेंटीमीटर माइनस करेंगे तो हमारा 10 बच जाएगा। तो ये वाला हम लोग निकाल लेंगे, इसको x मान लेते हैं ये वाले को, और यहाँ इसको समझिए हम लोग x मान लिए, ठीक है। तो हमारा 2x हो गया, तो 2x = 10, उसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो x का वैल्यू 5 आ जाएगा। तो हमारा ये वाला लेंथ 5 आ गया और ये वाला भी 5, तो हम लोग का ये वाला बेस निकल गया है 5 सेंटीमीटर और ये वाला बेस का। आप लोग यहाँ पर देख लीजिए AD, जो हमारा AD है ये है हमारा 23 सेंटीमीटर। LM कहाँ है, यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखना भूल गया था। ये वाला पॉइंट हमारा L है और ये वाला पॉइंट LM हमारा है 13 सेंटीमीटर, जो कि मैंने आपको अभी तुरंत बताया। और AL = MD, AL जो हमारा ये वाला जिसको हम लोग अभी x माने थे, और MD ये दोनों हमारा सेम है। तो हम लोग यहाँ पर अभी देख लीजिए 23 - 13 - 2, यहाँ 10 2, यहाँ पर x लिख लेते हैं, माइनस करेंगे तो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारा सॉल्व करने पे। अब यहाँ पर देखिए इन ट्रायंगल ABL, ये वाला हमारा ABL, ये जो हमारा ट्रायंगल है ये वाला, यहाँ पर देखिए BL = AB² - AL²। यहाँ पर देखिए AB का स्क्वायर माइनस AL का स्क्वायर, तो हमारा ये वाला निकल जाएगा, BL निकल जाएगा हमारा। तो हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया, तो BL का हमारा 12 आ गया है। फिर हम लोग को यहाँ पर सॉल्व कर लेना है एरिया ऑफ हेक्सागन, वही लिख के, जो कि 6 साइड है उसका नाम लिख के। अब इसको 2 × एरिया कर देना है, क्योंकि 2 ट्रेपीजियम है तो हमारा यही होगा। उसको एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दोनों सेम ही है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देंगे। अब यहाँ हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। यहाँ पर 2 से 12 में कट गया। पहले आपको मैं समझा देता हूँ, यहाँ 2 तो इंटू हो गया क्योंकि 2 ट्रेपीजियम था, और यहाँ पर 1/2 उसका फॉर्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट बेस 1, ये बेस 1 है और ये बेस 2। जो ये हमारा ट्रेपीजियम का जो ये वाला है ये बेस 1 है और ये वाला बेस 2, और इस ट्रेपीजियम के लिए बेस 1 बेस 2, इसलिए हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है 23 + 13, वही सेंटीमीटर या मीटर कुछ भी, सेंटीमीटर × 12 है, जो हमारा हो जाता है हाइट। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने अभी इसका निकाला था 12 सेंटीमीटर इसका हाइट, ये दोनों इक्वल होगा। यहाँ आप सब देख सकते हैं, यहाँ 12 सेंटीमीटर हमारा निकला है, और इसके बाद उसको 2 से कट कर लेंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा। उसको मल्टीप्लाई करने के 432 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ रहा है। यह हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन का आंसर। आप लोग इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें, मैं और आपके लिए और भी वीडियो डालता रहूँगा। बाय बाय।